हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज भावना सिंह। और आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल से रिलेटेड रूल्स पढ़े हैं आज उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे पता है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैं कंटिन्यूसली इस बात को कहती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस हमें परफेक्शन की तरफ ले जाती है। किसी भी रूल को आप कितने भी रूल्स आपने अपनी लाइफ में या फिर अपने सब्जेक्ट में लर्न किए होंगे, लेकिन जब हम उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं ना, उन्हें अपनी अगर मान लीजिए आपने कुछ चीजें आपके पेरेंट्स ने सिखाया तो आप अगर उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, ठीक है, तब तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाते हैं। लेकिन नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो वो सारी चीजें मीनलेस हो जाती है। वैसे ही सब्जेक्ट में होता है। अगर आपको टीचर ने बता दिया कि ये होता है और आपने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस नहीं की गाइस, तो वो यूजलेस होगा, ठीक है। क्योंकि रूल्स का हीप लगाने का कोई मतलब नहीं है। भंडार आप कलेक्ट कर लोगे, कुछ नहीं आएगा, कुछ कर भी नहीं पाएंगे आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप इसमें आपको बुरा मानने की कोई बात नहीं है कि मैम हमेशा कुछ ऐसा बोल देती हैं जो बुरा लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो गाइज बहुत बेस्ट करोगे, ठीक है। ऐसा आप 90% आप अपने सब्जेक्ट को बहुत इजी वे पे अंडरस्टैंड करने लगोगे, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए। समझने के बाद उससे रिले आप किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, कि जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उन्हें क्या करिए, उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करिए ही करिए। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल्स में। मैंने जितनी चीजें आपको क्लियर की, अब हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक किन चीजों को कितना समझ पाए हैं, ठीक है, हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग सेट हुई है। तो देखिए, सबसे पहले क्या मैंने बताया कि ए एन द, जिसमें मैंने आपको क्लियर किया आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे हम आर्टिकल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब आपको ये समझ में आ गया कि आर्टिकल्स का डिवीजन टू पार्ट में है, फर्स्ट होता है डेफिनेट एंड सेकंड होता है इनडेफिनेट, ठीक है। यानी डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, तो वहां पे हम दा का यूज कर देते हैं। लेकिन जब भी कोई चीज अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, वहां पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, जिसमें आ और एन लगता है, ए और एन लगता है। और मैंने फिर आपको बताया कि ए का यूज क्या होता है जब हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। और अगर हम वॉल साउंड की बात कर रहे हैं, वाउल साउंड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम एन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर की। फिर दा के बारे में मैंने बताया कि रेपिटेशन ऑफ नाउन अगर होगा देन हम दा का यूज करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम पॉइंट करेंगे, ठीक है, देन हम दा का यूज करेंगे। और भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें दा में बताई हैं, समझाई हैं। फिर भी आपको कोई चीज नहीं क्लियर हुई है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या तो फिर आप कॉग्निटो के ऐप पे जाके डाउट सेक्शन पे आप जो भी डाउट्स आपके हैं आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है फर्स्ट हमारा, देखिए क्या है। फर्स्ट है राइस, देन है अगली, ऑरेंज, ऑरेंज, मिल्क, बॉय, ऑस्ट्रेलिया, ऑक्सिन, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट। यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और सारे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इन पे आप आर्टिकल लगाइए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्लियर करूंगी और आप देखिएगा आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने। और फिर दूसरी चीज, ये चीजें मैंने कई बार कही, आप लॉयलिटी अपने आप से रखो, ठीक है। मुझे अपने आप को ये मत दिखाओ कि नहीं मैम मैंने इतने गेन कर लिए, मेरे सारे सही थे। अच्छी बात है, अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपने कर लिया होगा। देखिए क्या लिखा है, राइस लिखा है, राइस लिखा है। क्या इससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? तो गाइस बिल्कुल भी राइस के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था काउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा नाउन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। क्या बताया मैंने, काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो गाइस जो हमारा काउंटेबल नाउन होगा केवल हम उन्हीं के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे ना। अब उसके बाद क्या है, ए एन का यूज करेंगे, राइस के साथ तो नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली लिखा हुआ है, तो ये क्या है। अब मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीजें क्लियर की थी। तो अगली है, इसके बाद क्या कोई नाउन आ रहा है? नहीं। जब इसके साथ कोई नाउन ही नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कई बार कहा, कॉमन सेंस का यूज करोगे आप लोग, ठीक है। ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज से पहले आप क्या आर्टिकल का यूज करोगे? नहीं करेंगे। नहीं, हम लोग करेंगे, ठीक है। ऑरेंज है और साउंड देखेंगे क्या है, ऑरेंज। क्या रहे, ऑरेंज, तो हम यहाँ पे करेंगे एन ऑरेंज,
ठीक है। फिर मिल्क है तो ये भी बताया आपको अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिर उसके बाद देखिए बॉय लिखा है, तो बॉय है तो यहाँ पे अगर बॉयज होता गाइस तो हम आर्टिकल का यूज ना करते, लेकिन बॉय लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर्टिकल का यूज करेंगे। अ बॉय, बा का साउंड आ रहा है ना, बा, इसलिए हम लिखेंगे क्या, अ बॉय। अब उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया है किसी भी कंट्री के नेम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो आप सबसे पहली चीज तो यहाँ आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। ऑक्स, और ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है। और मैंने बताया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, हम ए एन का यूज करते हैं, ना कि ऑक्सन के साथ करेंगे तो नहीं होगा। यूनिवर्सिटी में देखिए या का साउंड आ रहा है, या का साउंड आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आ यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगर एक चीज और है, रुकिए, अगर मैं लिख दूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज करोगे। आप ये भी, क्योंकि हम दिल्ली को बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये मैं बताना चाह रही थी आपको, क्योंकि ऐसा सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है। फिर क्या है, ऑनेस्ट लिखा, देखिए ऑनेस्ट लिखा है तो ऑनेस्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अगर इसके आगे ऑनेस्ट मैन लिखा होता देन आप आर्टिकल का यूज करते, लेकिन ऑनेस्ट लिखा था इसलिए आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो समझ में आ गया, फिर से एक बार क्लियर करती हूँ। राइस लिखा हुआ है गाइस, तो राइस से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। ठीक है, रीजंस आपको पता है। अगली से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ऑरेंज से पहले आप लगाओगे, एन ऑरेंज हो जाएगा। मिल्क के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, बॉय के साथ आप आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, क्योंकि साउंड क्या आ रहा है, ब का साउंड आ रहा है, देन क्या करोगे, आप लगाओगे। फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से पहले आप क्या करोगे, आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि रूल्स आपने पढ़े हैं। फिर ऑक्सन है, प्लूरल है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से पहले आप करोगे आर्टिकल का यूज। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटीज लिखा होता देन आप आर्टिकल का यूज ना करते। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो सकता है, क्योंकि हम उसे बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट के साथ आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, उससे पहले, इसके जस्ट बाद आपका नाउन आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर की। फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग अपने कुछ सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। सेकेंड लिखा है, शी मेट मी एट टेम्पल, she met me at temple. Then third sentence is, we go to dash church on Fridays, dash cancer is dangerous, is cancer is dangerous disease. And last is, fever of last in Bihar was very dangerous। एक बार मैं इस सेंटेंस को चेक कर लूंगी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले ये करो। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस को आप लोग करिए। क्या लिखा है, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल में हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, सेकेंडरी पर्पस है ना, सेकेंडरी पर्पस के लिए मैंने हॉस्पिटल की बात की है, कि मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया हॉस्पिटल। ठीक है, तो अब जब सेकेंडरी पर्पस की हम बात करेंगे तो देन हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आप लोग कर लीजिए THE। ठीक है, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। ठीक है, अपने ट्रीटमेंट के लिए ना जा करके मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया। शी मेट मी एट द टेम्पल, क्योंकि अब वो मुझे यहाँ पे वर्शिप की बात ना करके हम क्या कह रहे हैं कि वो मुझे मिली कहाँ पर, यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस की बात हो गई, कहाँ पर मिली, टेम्पल पर मिली। अब उसके बाद वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे, देखिए अब हम चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और देखिए यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ने पे ऐसा ही लग रहा है, वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को हम क्या करते हैं, हम चर्च जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। किसी भी डिसीज के नेम से पहले भी गाइस हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन मम्स लिख लीजिए, मम्स, मम्स MUMPS, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स RICKETS, रिकेट्स, मीजल्स, ठीक है, फ्लू,
इनके नेम से पहले आप क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज करोगे। द मम्स, द रिकेट्स, द मीजल्स, ठीक है, इनसे पहले आप क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज करोगे। तो समझ में आ गया क्या बोला मैंने, कि अगर वैसे तो डिसीज के नेम से पहले हम आर्टिकल्स का यूज, हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे नेम्स हैं जैसे मम्स है, मीजल्स है, ठीक है, रिकेट्स दिया गया है, फ्लू है, तो इनसे पहले आप क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज करोगे। ठीक है, आप आर्टिकल का यूज क्या करोगे, आप करोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके रखनी है, किनसे पहले आपको आर्टिकल लगाना है, किसके क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है, तो कैंसर इज डेंजरस डिसीज लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या बताया मैंने, कि जब भी हम टेम्पल की बात करेंगे, चर्च की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, तो उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सेकेंडरी पर्पस के लिए हम उनकी बात कर रहे हैं तो देन हम आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, मीना कैन नॉट प्ले पियानो, एंड सेकेंड सेंटेंस इज माई फ्रेंड लव्स टू प्ले ढोलक, and the next sentence is the she has bought dash piano, then which person do you like most। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे देखेंगे और किसमें कौन सा आर्टिकल लगाना है ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप करोगे क्या, आप वीडियो को पॉज करोगे और आप चेक करोगे कि कहां पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा। अब मैं एक बार इसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्या लिखा है, मीना कैन नॉट प्ले पियानो, तो मैंने बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम से पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने आपको क्लियर किया है तो देन सोचना ही कुछ नहीं है आपको। आप क्या करोगे, आप यहाँ पर द लगा दोगे। मीना कैन नॉट प्ले द पियानो, देन सेकेंड इज माई फ्रेंड लव्स टू प्ले ढोलक, माई फ्रेंड लव्स टू प्ले ढोलक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप द का यूज करोगे, टू प्ले द ढोलक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, शी हैज बॉट डैश पियानो, शी हैज बॉट डैश पियानो, तो देखिए गाइस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने खरीदा है, क्या खरीदा है, पियानो, तो एक पियानो। ठीक है, वन पियानो, तो आ पियानो। ठीक है, शी हैज बॉट अ पियानो। विच पर्सन डू यू लाइक द मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अब सोचोगे सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि मैंने आपको एडजेक्टिव एडवर्ब के सेक्शन में ही क्लियर कर दिया था कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होंगे, किसे क्वालिफाई करेंगे, किनका क्या यूज है सेंटेंस में, तो सारी चीजें बताई हैं मैंने आपको। अगर आप यहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो तो आपकी मिस्टेक है। ठीक है, मतलब आप सीरियस ले लो कि बस आपने गलती की है। तो देखिए विच पर्सन डू यू लाइक, द मोस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि लाइक क्या है आपका, ये वर्ब है, और मोस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब है, तो फिर यहाँ पर कैसे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, नहीं करेंगे ना, तो विच पर्सन डू यू लाइक मोस्ट सही है। ठीक है, साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, यहाँ पर भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आप लोगों को ये करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सबसे पहले क्या लिखा है, साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, तो ये मैंने ही आपको बता दिया है, और इन टू सेंटेंसेस को आप करिए। लव इज ग्रेट, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, लव इज ग्रेट, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, और इस पे आप आर्टिकल लगाइए। ठीक है, अब इसके बाद मैं लगाती हूँ लव इज ग्रेट, तो हम लोग द लव करेंगे, नहीं, यहाँ पर द लव इज ग्रेट नहीं होगा, बल्कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। अब देखिए हम बहुत स्पेसिफाई कर रहे हैं ना इसको, यूनिवर्सिटी की बात करते तो आई यूनिवर्सिटी हो जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, तो मैंने इससे पहले बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग फिलहाल और भी ज्यादा इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो आप कॉग्निटिव के ऐप पर जाइए, जा करके आप चेक करिए, इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स होंगे। ठीक है, आप उनसे जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आप उसमें प्रैक्टिस करिए। ठीक है, देखिए आपका लेवल कहाँ तक है, कितनी मिस्टेक्स आप कर रहे हो और क्या आपको नहीं करना है। ओके गाइज, अब मैं आपको कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स बता दे रही हूँ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिसीज हैं इनके नेम से पहले आप दा का यूज नहीं करोगे।
और फिर मैंने बताया कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनसे पहले आप दा का यूज करोगे, जिसमें मैंने बताया कि द मम्स, द मीजल्स, द रिकेट्स, द फ्लू, ठीक है, आप इनसे पहले दा का यूज कर सकते हो, ठीक है, या करोगे, आप आपको करना ही है, ठीक है। तो द मम्स, द मीजल्स, क्या है, द मम्स, द मीजल्स और द रिकेट्स, ठीक है, द मम्स, द मीजल्स, द रिकेट्स, द। अब मैंने फिर और आपको बताया था कि कंट्री के नेम से पहले क्या करेंगे, हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन देखिए गाइस, अगर कभी भी यूनाइटेड दिया गया है या रिपब्लिक दिया हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड या रिपब्लिक दिया गया है, ये दो वर्ड्स दिए गए हैं, तो आप इनसे पहले द का यूज करोगे, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द यूएसए और द रिपब्लिक, देखिए द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और भी से याद कर लीजिए द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, ठीक है। तो इनसे पहले आप क्या करोगे, आप द का यूज करोगे। फिर मैंने आपको ये बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, लेकिन जब हम उसे स्पेसिफाई कर देंगे हम द का यूज करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस भी कराए, लेकिन कुछ और कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, क्या लिखा है, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, टॉल एंड हैंडसम बॉय लाइक मी। फिर क्या है, डिनर वी हैड एट द होटल वाज वेरी नाइस, दे स्पीक डैश पंजाबी एट होम, क्या लिखा है, दे स्पीक डैश पंजाबी एट होम। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका मटीरियल नाउन होगा उनसे पहले या किसी सब्सटेंस की बात करेंगे हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। लेकिन और भी मैंने आपको ये बताया था कि जब हम उसे स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है, उसे बहुत यूनिक सा दिखाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आप दा का यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, तो हम दा लगाएंगे, ठीक है। टॉल एंड हैंडसम बॉय लाइक मी, तो सबसे पहले आपको वर्ब चेक करनी है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, वर्ब चेक करोगे। लाइक लिखा है ना कि लाइक्स लिखा है, अगर लाइक लिखा है तो मतलब दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। टॉल, अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, एंड अ हैंडसम बॉय लाइक मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आ हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एंड अ हैंडसम बॉय लाइक मी। तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद डिनर की बात मैंने की थी, ठीक है। तो इन सब के आगे आप आर्टिकल का यूज, इन सारे वर्ड्स के आगे आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिनर। तो अब डिनर के बाद हम सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो ये देखिए क्या लिखा है, डिनर वी हैड एट द होटल वाज वेरी नाइस। वो डिनर जो हम लोगों ने होटल में किया था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तो डिनर है, इसे बहुत ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हैं तो दा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, हम यहाँ पे दा यूज करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद दे स्पीक पंजाबी एट होम, तो क्या द पंजाबी हो जाएगा, नहीं गाइस, मैंने बताया कि जब पंजाबी लिखा, कोई भी हम किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करेंगे तो दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे, आप दा का यूज नहीं करोगे, ठीक है। दे स्पीक पंजाबी एट होम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो देखिए फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई कि डिसीज के नेम से पहले, कंट्री के नेम से पहले, इंडिविजुअल माउंटेन्स के नेम के आगे आप क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, नहीं करना है आपको। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये सारी बीमारियां हैं, ठीक है, ये सारी डिसीज हैं, इनके नेम से पहले आप क्या करोगे, आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, यूक्रेन, नीदरलैंड्स, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इन कंट्री के नेम से आगे आप क्या करोगे। बस इतना याद कर लो कि जनरली जो आपके पेपर में आते हैं वर्ड्स, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ठीक है, इन्हें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। लेकिन ये टू वर्ड्स और देख लीजिए, द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, द वेग, ठीक है, इनसे पहले आप द लगा सकते हो, ये आपको लगाना है।